नेक्स्ट टॉपिक इज बार बेंडिंग शेड्यूल। अभी बार बेंडिंग शेड्यूल में सबसे पहले हम सीखेंगे फुटिंग, उसके बाद देखेंगे कॉलम, कॉलम का स्टील कैसे वर्कआउट करने का है, उसके बाद बीम एंड लास्ट में देखेंगे स्लैब। आप ये कॉलम, फुटिंग, बीम, स्लैब, इसका स्टील कैसे वर्कआउट करने का आपने आपके कॉलेज लाइफ में ये सीखा है, लेकिन हम आपको ये जो भी स्टील वर्कआउट करने का है ये एमएस एक्सेल पे कैसे वर्कआउट करने का है इसके बारे में बताने वाले। हम जो भी अभी सिखाएंगे उसमें आपको क्या करने का है, आपको लैपटॉप यूज करने का है। मतलब आपको जो भी वैल्यूज और जो भी सेल्स है एमएस एक्सेल के वो आपको मोबाइल पे ठीक से दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते होंगे तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपको क्या करने का है, कोई भी सेशन आपने देख लिया, जैसे कि फुटिंग देख लिया, कॉलम देख लिया, ये सेशंस देखने के बाद आपको आपके लैपटॉप में एमएस एक्सेल ओपन करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का है, तभी आपको ये सब याद रहेगा। नहीं तो आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी सेशन होने के बाद आपको प्रैक्टिस इज मस्ट। अभी हमारा ये एक्सेल ओपन हो गया है। अभी बात करते हैं ए बी सी डी, ये जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं रोज। मतलब जो भी वर्टिकल है उनको कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल है उनको रोज बोलते हैं। और सेल किसे बोलते हैं, ए हो गया ए और ए 1, तो इसको बोलते हैं A1 सेल। अभी N15 सेल किसी ने पूछा तो हम क्या करेंगे, N और 15 कहाँ पे, तो ये हो गया N15। जैसे कि H10, तो ये H कॉलम में 10 नंबर का सेल, इसको बोलते हैं H10। ये मतलब ये हो गया उसका नाम, क्या नाम है वो, H10। तो अभी ये पूरा जो ये सेल्स किसको बोलते हैं, उसके बाद कॉलम किसको बोलते हैं, ये सीखने के बाद हम देखेंगे कि कॉलम और सेल का विड्थ कितना रखने का, तो वो आपके हिसाब से रख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे पूरा सीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट्स में जाएंगे, फॉर्मेट्स में जाने के बाद दिखता रहा है रो हाइट, तो मेरे को 30 कंफर्टेबल है रो हाइट, तो मैं यहाँ 30 लिख लेता हूँ। उसके बाद कॉलम विड्थ मेरे को 8 कंफर्टेबल है, कॉलम विड्थ मैंने 8 लिख लिया। आप आपके हिसाब से कॉलम विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना, आप जितना कंफर्ट है वो आप ले सकते हैं। तो अभी बार बेंडिंग शेड्यूल नाम यहाँ पे लिखते हैं। अभी अपने को यहाँ पे लगने वाले 27 कॉलम्स, तो यहाँ पे 27 कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। मर्ज एंड सेंटर कर लिया है, वहां पे नाम लिखते मर्ज एंड सेंटर कर लिया है, वहां पे नाम लिखते बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग। फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल कर रही है इसलिए फुटिंग नाम लिखा वहां पे। तो ये 27 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अभी बात करते हैं हमने क्या किया। अभी यहाँ पे फुटिंग एक टैब में कर दिया, दूसरे टैब में ये ड्राइंग एक अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे F1 फुटिंग है, F2 फुटिंग है, F2 फुटिंग है, उसके बाद F1 फुटिंग है, सेम वैसे ही नीचे है। तो 4 फुटिंग F1 का है और 4 फुटिंग F2 का है। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल ऑफ फुटिंग दिया हुआ है। F1 फुटिंग है, उसका डायमेंशन है 2500 बाय 2 मीटर और डेप्थ दिया है 300। उसके बाद उसका जो लॉन्ग साइड का जो बार है 16 डायमीटर के बार है, 120 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद शॉर्ट साइड में 12 mm के बार है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो अभी हम सबसे पहले अपने को जरूरी है फुटिंग डिटेल्स, उसके बाद बार डिटेल्स, ये जरूरी है। तो यहाँ पे सब फुटिंग डिटेल्स भी दिए हुए और यहाँ पे बार डिटेल्स भी दिए, तो हम अभी एक्सेल में उनको इंसर्ट कर लेते। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं।
उसके बाद फुटिंग डिटेल्स, पूरे सीट में फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, मतलब वो कॉमन हो जाएगा। सीरियल नंबर के बाद फुटिंग डिटेल्स, फुटिंग डिटेल्स में सबसे पहले क्या आएगा, मेंबर कौन सा है, मेंबर का नाम क्या है, वो आएगा फुटिंग डिटेल्स में। उसके बाद आएगा उसका लेंथ, उसके बाद उसका आएगा विड्थ, उसके बाद आएगा हाइट, और उसके बाद आएगा क्लियर कवर। अभी यहाँ पे मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ। ये हमने लिखा अभी फुटिंग डिटेल्स, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। मतलब ये सब फुटिंग डिटेल्स हो गया। लेंथ आएगा एमएम में, तो यहाँ पे एमएम लिखता हूँ यूनिट। विड्थ भी आएगा एमएम में, उसका यूनिट लिखता हूँ। उसके बाद हाइट आएगा एमएम में, उसका यूनिट लिख लिया। और उसके बाद आएगा क्लियर कवर, वो भी है एमएम में। अब उसके बाद आएगा फुटिंग डिटेल्स हो गया सब। इसको मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ सीरियल नंबर को। 3 रोज हम लेंगे, ये मेंबर, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते। लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, सेंटर हो गया। अब बात करेंगे बार डिटेल्स के बारे में। बार डिटेल्स, बार डिटेल्स लिखा। यहाँ पे सबसे पहले बार डिटेल्स में लिखेंगे पर्टिकुलर स्पेसिंग ऑफ बार। उसके बाद आगे लिखेंगे उसका डायरेक्शन कौन सा है, मतलब वो लॉन्ग वे है या शॉर्ट वे है। उसके बाद आएगा बार शेप। बार शेप को अपने को 3 कॉलम छोड़ने के, ये हुआ पहला, यहाँ पे बार शेप लिखा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद वो जो बार है उसका डायमीटर क्या है, और उसके नीचे लिखने का है उसका यूनिट, एमएम में लिखेंगे इसको भी। उसके बाद आएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, उसका यूनिट आएगा एमएम में। ये सब हो गए बार डिटेल्स। अब हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फुटिंग डिटेल्स भी एडजस्ट किया, उसके बाद बार डिटेल्स एडजस्ट करते। इसका यूनिट नहीं है बार स्पेसिंग का, इसलिए इसको रैप कर लेते और मर्ज एंड सेंटर कर लेते। रैप करने के बाद क्या होगा, वो लाइन में आ जाएंगे। देखो अब दिख नहीं रहा है तो रैप कर लेने का, रैप करने के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसको थोड़ा जगह कर लेते, पर्टिकुलर स्पेसिंग ऑफ बार्स हो गया। इसके बाद इसको भी रैप कर लेते, ये देखो रैप करने के बाद लॉन्ग वे शॉर्ट हो गया। उसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते। उसके बाद जो बार शेप है, बार शेप को हमने 3 कॉलम छोड़े, तो उनको तीनों कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कर लेते। इसको भी यूनिट नहीं है तो इसको भी मर्ज एंड सेंटर पूरा कर लेते। मतलब ये 2, 3 और 4 नंबर के जो रोज है उनमें ऐड करने का, 3 रोज में ही सब ऐड करने का, 1, 2, 3 यूनिट होगा तो इसको नीचे रखने का। इसका लेंथ विड्थ क्या डिस्क्रिप्शन है ऊपर रहेगा। उसके बाद आएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उसको भी रैप कर लेते हैं, इसका यूनिट आ गया। अभी फुटिंग डिटेल्स हो गया, बार डिटेल्स हो गया। उसके बाद अगला कॉलम आएगा नंबर ऑफ बार्स का। नंबर ऑफ बार्स का, नंबर ऑफ बार्स को पहले यहाँ पे लिखते हैं। नंबर ऑफ बार्स कितने एक्चुअल में एक फुटिंग में, वो लिखने के लिए अपने को काम में आएगा। नंबर ऑफ बार्स के बाद एक लाइन छोड़ देने का, उसके बाद लिखने का है नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर के बाद और एक लाइन छोड़ देने का है, और उसके बाद लिखने का है टोटल नंबर।
अभी ये जो 5 कॉलम है इनको मर्ज एंड सेंटर कर देते। अभी क्या करने का है, ये अगला सेल एन और ओ इनको मर्ज करने का है। मर्ज एंड सेंटर हो गया। अभी आ गया नंबर ऑफ बार्स, सेम इसको करने का है मर्ज एंड सेंटर, ये हो गया नंबर ऑफ मेंबर। और उसके बाद यहाँ पे मर्ज करने का है, ये हो गया टोटल नंबर, जिसको रैप कर लेते हैं, मतलब ये दिखेगा। हो गया। तो आपको बेसिकली क्या है, ये सब सीट बनाने को आपको खुद को आना चाहिए। एक बार ये सीट बनाने को आ गया तो बाकी नीचे का कैलकुलेशंस इजी है। लेकिन बेसिकली ये सीट बनाने को मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक बार ये सीट बन गया तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग्स हो उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना होगा सीट में, तो आपको खुद को ये सीट मॉडिफिकेशन करने को आना चाहिए। इसलिए ये सीट बनाने को पहले सिखा रहा हूँ। एक बार सीट बनाने को सीख गए तो नीचे कैलकुलेशंस आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये हो गया नंबर ऑफ बार्स, फुटिंग डिटेल्स हो गया, बार डिटेल्स हो गया, नंबर ऑफ बार्स हो गया। उसके बाद आपको जरूरत है लेंथ ऑफ बार की। ये हो गया लेंथ ऑफ बार। लेंथ ऑफ बार में यहाँ पे 2 कॉलम आएंगे, एक आएगा लेंथ का, जो भी आपका लेंथ है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये पूरा कैलकुलेशन में आपको कटिंग बार के हिसाब से जो लेंथ निकल के आएगा वो आएगा एमएम में। और उसके बाद आपको जो लेंथ है, टोटल लेंथ आपको कन्वर्ट करनी है मीटर में। इसको रैप कर लेते। अभी सिर्फ यहाँ पे एक यूनिट आएगा मीटर में, बाकी जो भी यूनिट है सब एमएम में, यहाँ पे यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद निकल के आएगा वेट इन केजी। सबसे पहले आएगा 8 mm का बार, उसके बाद आएगा 10 mm का बार, उसके बाद 12, 16, 20, 25 और 30 के बाद आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। ओके। अभी मैं क्या करता हूं, इसको बॉर्डर कर लेता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑल बॉर्डर्स, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको चाहे तो आप इसको एक कलर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने कलर कर दिया है। अब ये हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग। अभी आपको एकदम ठीक से दिखाई दे रहा होगा। मैंने ये मर्ज एंड सेंटर क्यों किया था, अभी देखो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया था, इसलिए ये पूरा स्क्वायर दिख रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स, जहां पे मैंने मर्ज एंड सेंटर किया था तो उसको आउटर बॉर्डर हो गया। और आपको प्रिंटिंग के टाइम पे अभी देखो यहाँ पे रह गया है। अभी क्या करते, वेट इन केजी यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते। उसके बाद ये लेंथ ऑफ बार है, यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर कर देते। मतलब जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकालते टाइम आपको यह ऐसा फॉर्मेट में दिखेगा। अभी ये तो बेसिक फॉर्मेट हो गया। तो अभी शुरुआत करते हैं स्टील कैलकुलेट करने को। हमारा सब फॉर्मेट रेडी हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 1, मेंबर है, यहाँ पे कौन सा मेंबर दिया हुआ है, F1 मेंबर है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मेंबर F1। उसके बाद है अपना लेंथ, विड्थ और हाइट और क्लियर कवर। तो यहाँ पे उसका लेंथ दिया हुआ है 2500 बाय 2000, 2500 बाय 200। ये हो गया लेंथ और विड्थ। उसके बाद जो फुटिंग है, फुटिंग का हाइट देखते कितना दिया हुआ है 300 mm, तो यहाँ पे लिखते 300 mm। और उसके बाद क्लियर कवर दिया नहीं है, लेकिन फुटिंग को 40 या 50 mm कवर लेते, तो यहाँ पे मैं फुटिंग का कवर लेता हूँ 50 mm। तो स्टील कैलकुलेट करने को सबसे पहले जरूरी है कि आपको नंबर ऑफ बार्स कितने लगने वाले, और उसके बाद जो नंबर ऑफ बार्स है तो एक बार का लेंथ निकालने का आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार डिटेल्स है यहाँ पे एक बार का लेंथ निकालेंगे। ओके, तो एक बार का जो लेंथ आएगा तो एक बार का लेंथ हम लिखेंगे यहाँ पे ये लेंथ में। और उसके बाद ये नंबर ऑफ बार में जो टोटल नंबर ऑफ बार्स आने वाले हैं
तो टोटल नंबर ऑफ बार्स लिखेंगे यहाँ पे। तो टोटल लेंथ अपने को कैसे मिलेगा, ये टोटल नंबर्स इंटू एक बार का लेंथ इज इक्वल टू ये टोटल लेंथ आएगा मीटर में। तो सबसे पहले एक बार का जो लेंथ है कटिंग लेंथ वो निकालते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर स्पेसिंग ऑफ बार, मतलब ये बार टॉप में है बॉटम में है, मतलब उसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे दिया आपने को बॉटम में, कई जगह पे क्या होता है टॉप में भी बार दिया होता है, इसलिए वो ऐसे लिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे है बॉटम बॉटम बार, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉटम बार, ये हो गया बॉटम बार। तो यहाँ पे है लॉन्ग वे का शॉर्ट वे। अब पहले हम निकालते हैं लॉन्ग वे का, मतलब ये 2500 दिया है तो इसका स्टील निकालते पहले। यहाँ पे लिखते लॉन्ग वे, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा लेता हूँ। ओके, उसके बाद आता है बार का शेप। तो बार का शेप कैसे दिया हुआ है, ये देखो बार का शेप यहाँ पे 90 डिग्री में बेंट है, उसके बाद स्ट्रेट है, फिर 90 डिग्री में बेंट है। तो यहाँ पे शेप कैसे निकालने का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये जो बॉर्डर का लाइन होता है, बॉर्डर्स एंड ड्रॉ बॉर्डर्स में जाने का, यहाँ पे ये जो डार्क वाला लाइन है वो चूज करने का। ये 90 डिग्री का जो बेंड है उसको पहले मार्क करते, ये देखो यहाँ पे मार्क किया, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ये 90 डिग्री, ये हो गया बार का शेप। इसके बाद एस्केप करते। अभी इसका लेंथ कैसे निकालने का, यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन करने वाले, तो ये रो में ही कैलकुलेशन करने का है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया उसमें कैलकुलेशन करने, यहाँ पे आपको लिखने का नहीं है। तो ये जो रो है इसमें ही आपको सब कैलकुलेशन करने का है, ऊपर का और नीचे का रो खाली रहेगा। तो पहले निकालते जो बाहर का लेंथ है वो निकालते, इज इक्वल टू जो बाहर का लेंथ है वो है 2500 माइनस दोनों साइड का कवर। तो इसके लिए क्या करते, वापिस ये F6 माइनस दूसरे बाजू का कवर, वापिस F6 पे क्लिक किया, एंटर किया, ये आ गया 2400। उसके बाद ये बेंट अप डेप्थ निकालने का है। बेंट अप डेप्थ एक्चुअली 10D to 16D होता है, लेकिन हम यहाँ पे लेते जो भी डेप्थ 300 डेप्थ दिया है तो कम ही होगा, इसलिए इज इक्वल टू जो डेप्थ दिया है 300 माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर, उसके ऊपर क्लिक करने का है तो ऑटोमेटिक ये F6 ऑटोमेटिक आ जाता है, ये हो गया 200। उसके बाद दूसरा बेंटअप इज इक्वल टू 300 माइनस F6 माइनस F6, एंटर कर दे, तो ये आ गया 200। डायमीटर ऑफ बार, अभी देखते हैं डायमीटर ऑफ बार कितना है, 16 mm का बार है और 120 mm सेंटर टू सेंटर है। तो यहाँ पे लिखते 16 mm का बार, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 120 mm। उसके बाद है नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालने का है, तो नंबर ऑफ बार अभी टोटल जो अपोजिट साइड का लेंथ है, अपोजिट साइड का लेंथ माइनस डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। यहाँ पे देखते ये जो 25, ये समझो 2500 लेंथ है, तो अपोजिट साइड का जो लेंथ होगा उससे डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो अपोजिट साइड का लेंथ है इज इक्वल टू 2000 माइनस, हाँ इसमें क्या करने का है, जो अपोजिट साइड का जो लेंथ है उसमें से साइड का बार माइनस करने का है। मैं दिखा देता हूँ, साइड का कवरिंग भी माइनस करने का है। ये देखो ये लेंथ है, इसमें से साइड का कवरिंग भी माइनस करने का है, तो इज इक्वल टू अपोजिट साइड माइनस कवरिंग दोनों बाजू का कवरिंग माइनस कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर देते और डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना है 120, तो M6 और उसका फॉर्मूला क्या है +1।
आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, अपोजिट साइड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये फॉर्मूला है आपको नंबर ऑफ बार निकालने का। लेकिन यहाँ पे देखो अभी क्या आ गया 16.833। आप जब मैन्युअली राइटिंग करते हैं या कैलकुलेशन करते तो इसको क्या करते, राउंड अप कर देते। आपको क्या करेंगे, ये 17 में राउंड अप करेंगे। तो ये 17 में राउंड अप कैसे होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या करने का है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला है राउंड फॉर्मूला है उसके लिए। इसके बाद ब्रैकेट, अपोजिट साइड डिस्टेंस माइनस कवरिंग 50 और कवरिंग माइनस करने के दूसरे साइड का, उसको ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना यहाँ पे 120, कॉमा 0, ब्रैकेट कंप्लीट कर देने का, प्लस 1। यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट चाहिए था, डबल ब्रैकेट कर देता हूँ। ये हो गया, राउंड अप हो गया 17 में। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसका राउंड कमांड देके कॉमा करके 0 करने का है। तो ये 0 क्यों करने का है इसको मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में। यहाँ पे मैं आपको ये इंक्रीज करके दिखाता हूँ डेसिमल। यहाँ पे देखो 17.00 लिखा है, मतलब पॉइंट के आगे जितने भी डेसिमल रहेंगे वो सब 00 में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 कर देता हूँ, क्या होता है देखते। ये देखो अप टू 1 डेसिमल ये फिगर आउट नहीं करेगा, उसके बाद 0 करेगा। इसको मैं 2 डेसिमल करता हूँ, यहाँ पे कॉमा 2 करता हूँ, ये क्या होगा 16.83। इसके आगे जितने भी डेसिमल रहेंगे वो सब 0 रहेंगे 16.83 के। लेकिन अपने को इतने नहीं चाहिए, अपने को राउंड अप करने के लिए इसके लिए ये कितने डिजिट रखने का आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 0 डिजिट करता हूँ, तो यहाँ पे 17 आ गया। ठीक है, इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखने का है नंबर ऑफ मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 1 F1, यहाँ पे F1 दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, 4 फुटेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हुए, तो इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 68 बार हुए। तो मैं यहाँ पे ये जो छोटा लाइन था यहाँ पे एक सिंबल डाल देता हूँ एक्स का, तो मल्टीप्लीकेशन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू डाल देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 68, मतलब यहाँ पे 68 बार से, तो अभी ये 68 बार्स मिल गए, लेकिन इनका लेंथ नहीं मिला। अभी यहाँ पे कटिंग लेंथ मिल गया है, लेकिन इसको एक फिगर में डालना होगा, एक सेल में डालना होगा। तो अभी क्या करते, इज इक्वल टू उसका टोटल लेंथ निकालते, 200 प्लस 2400 प्लस 200 माइनस, अभी इसमें से क्या माइनस करने का है, जो बेंटअप है, जो दोनों बाजू में बेंटअप है, वो बेंटअप का डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। और बेंटअप का डिडक्शन 90 डिग्री के लिए होता है 2D। तो यहाँ पे कितने बेंटअप है, 2 बेंट्स है, और एक बेंट के लिए डिडक्शन होता है 2D। तो मतलब यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू D। डायमीटर कितना यहाँ पे 16, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे लेंथ मिल गया 2736, एक बार का लेंथ मिल गया। ऐसे अपने पास है 68 बार से। तो यहाँ पे हम टोटल लेंथ लिखते हैं मीटर में, इज इक्वल टू 68 नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अभी ये मीटर में कन्वर्ट करने के अपने को, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। अभी mm में था सब कैलकुलेशन अब तक, तो ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया मीटर में 186.05 मीटर बार लगने वाले हैं ये फुटिंग के लिए, ओनली लॉन्ग वे साइड के लिए। तो सेम आगे कैलकुलेट करते हैं अभी केजी में। तो अभी केजी में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ तो मालूम है अपने को, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय पर मीटर वेट। पर मीटर कितना वेट है 8 का। अब पहले हमने सीखा d²/162 से निकाला 0.40 kg पर मीटर, 10 का हो गया 0.62 kg पर मीटर। तो अभी ये 16 का बार है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं
16 का जो कॉलम है वहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू 1.58 मल्टीप्लाई बाय टोटल मीटर, ये हो गया 294 kg। ये जो कैलकुलेशन है वेट इन kg। लेकिन होगा क्या, हर बार आपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा बार है, 16 mm का बार है तो यहाँ पे 16 mm पे जाओ और यहाँ पे लिखो कि कितना kg वेट है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि जो ऑटो कैलकुलेशन करे, नहीं तो हर टाइम लिखना पड़ेगा 8 का बार है, 10 का बार है, 16 का बार है, तो इससे आप अपना इफिशियंसी नहीं दिखा पाएंगे और इसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ आई एफ ब्रैकेट। अभी उन्होंने बताया लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट ब्रैकेट देके आया लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है अपना, ये 8 है U8 सॉरी U3, इस सेल में जो 8 है ये 8 इज इक्वल टू यहाँ पे डायमीटर भी 8 होना चाहिए। तो ये आंसर सही रहेगा, मतलब 8 ये कॉलम में ये सेल में अपना वैल्यू आना चाहिए। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल, ये दोनों सेल समझो एक रहे, मतलब 8 इज इक्वल टू 8, 10 इज इक्वल टू 10, ऐसा रहा तो क्या आना चाहिए आंसर। यहाँ पे लिखा है देखो कॉमा, लॉजिकल टेस्ट हो गए, उसके बाद क्या देने का, कॉमा देने का, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, तो हम कॉमा देते। आगे वैल्यू इफ ट्रू, तो इसको ब्रैकेट देते, ब्रैकेट देने के लिए बोला यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला दिखा रहा है वैसे करते जाने का आपको, ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो मैं ब्रैकेट देता हूँ यहाँ पे। वैल्यू ट्रू रहा तो क्या करने का है, ये 0.40 मतलब ये जो पर मीटर वेट है ये टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई होना चाहिए। टोटल लेंथ का सेल कहाँ पे है, T6 पे है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ T6 मल्टीप्लाई बाय 0.40, पर मीटर वेट से वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ब्रैकेट देने के लिए बोला है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ। उसके बाद कॉमा, जब तक कॉमा नहीं देंगे तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, कॉमा। तो वैल्यू फॉल्स, वैल्यू गलत रहा तो क्या करने का है, वहां पे आंसर 0 आना चाहिए, वैल्यू गलत रहा तो 0, ब्रैकेट कंप्लीट, और एक ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा इसका, इफ का ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। यहाँ पे क्या आंसर आया 0। ओके, तो ये 8 इज इक्वल टू 8 नहीं है तो आंसर 0 ही आएगा, 8 के कॉलम में आएगा ही नहीं क्योंकि ये डायमीटर 16 का डायमीटर है। तो इसको मैं आगे शिफ्ट करता हूँ, आगे ड्रैग करता हूँ उसको। तो सेम ये फॉर्मेट सबको अप्लाई करने का है। अभी यहाँ पे मैंने जैसे ही ड्रैग किया तो ये ऊपर के कॉलम U और V ये इसमें शिफ्ट हो गए, U के कॉलम सब, U के सेल सब V में शिफ्ट हो गए। वैसे ही साइमल्टेनियसली ये जो L का सेल था वो M में शिफ्ट हो गया, उसको क्या करने का है, वापिस उसको L6 में लेके जाने का है। सेम जो यहाँ का सेल था T8 का, वो U में शिफ्ट हो गया तो उसको भी T में वापिस शिफ्ट करने का है। ये हो गया T6 और उसके बाद ये L6। सेम अभी इसको ड्रैग करते, एक एक ड्रैग करने का है हर टाइम, वापिस इनको ड्रैग करते, इसको डायमीटर के सेल में ड्रैग करते और इसको लेंथ के सेल में ड्रैग करते। ओके, उसके बाद ये 16, इसको वापस लेंथ के सेल में ड्रैग करते और इसको डायमीटर के सेल में ड्रैग करते, एंटर करते। अभी जैसे ही एंटर किया हमने तो यहाँ पे 294 आंसर आ गया। मतलब ये देखो अभी यहाँ पे ये 16 का डायमीटर है और यहाँ पे भी 16 का डायमीटर है। हमने क्या डाला था, इफ x6 इज इक्वल टू L6, x6 और L6 जब भी इक्वल होंगे तो वैल्यू इफ ट्रू तो क्या होना चाहिए, x4 मल्टीप्लाई बाय T6, मतलब पर मीटर वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ऑटोमेटिक ये 294 आ गया। तो अपने को मैन्युअली करने की कुछ जरूरत नहीं है। अभी इसको फिर ड्रैग करता हूं मैं, ये सब सेल्स को आपको ड्रैग करना है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका आपको फॉर्मेट पहले बनाने का है। एक बार फॉर्मेट बन गया तो आपको ये सब इजी जाएगा।
ओके, ये रेडी हो गए। अभी ये तो कैलकुलेशन हो गए लॉन्ग वे के लिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट वे के लिए। इसको मैं कॉपी करता हूं। अब यहां पे क्या हुआ है, कॉपी किया, सब वैल्यू तो वैसे ही थे, डायमीटर भी वही था, ये देखो डायमीटर भी वही है, सब वैल्यू वही है, लेकिन यहाँ पे जीरो क्यों आया? यहाँ पे तो आंसर आना चाहिए था ऊपर का, ये क्यों नहीं आया? मैंने जब इसको कॉपी पेस्ट किया तो ये सेल यहाँ से ड्रैग हो गया, 120 भी यहाँ से ड्रैग हो गया। उसके बाद ये कैलकुलेशन थे तो S6 का कैलकुलेशन 86 में हो गया, ये नीचे ड्रैग हुए ना। तो उसी तरह ये 16 भी नीचे ड्रैग हो गया, ये 1.58 भी नीचे ड्रैग हो गए। देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये देखो ये ड्रैग हो गई, ये ड्रैग नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करने का है, ये कांस्टेंट रहने चाहिए। ये जो ऊपर के सेल के जो डायमीटर्स और जो उनका पर मीटर वेट है, ये कांस्टेंट रहने चाहिए। आप कितने भी कैलकुलेशन नीचे करो, लेकिन ये दो सेल आपके कांस्टेंट रहने चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहां पे क्लिक करते हैं U6 पे। आपको क्या करने का है, कौन सा सेल कांस्टेंट चाहिए? U8 और U4, सॉरी U3 और U4, ये दोनों सेल आपको कांस्टेंट चाहिए। तो ये U के बाजू में है ना डॉलर डाल देने का है, U3। ये देखो यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल क्या काम करता है? कांस्टेंट रखने का काम करता है। किसको डालने का? U3 और U4 को। एंटर। ये एप्लीकेशन सब सेल्स में करने का है। अभी यहां पे क्या करेंगे, V को करेंगे V3 और V4, उसके बाद W3 W4, W3 हो गया, उसके बाद W4, X3, X4, Y3, Y4। अभी ये जो कांस्टेंट सेल है, आपको ये कहीं पे भी जाएगी नहीं, और आपको हर टाइम उसको सेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जेड हो गया, और उसके बाद ए। आप चाहे तो आगे 32 का भी डायमीटर निकाल सकते हैं। आप 40-50 तक जितने भी डायमीटर है इतने आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल 30 तक की बनाया, क्योंकि वो 30-32 तक ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं सब बराबर है क्या नहीं। ये देखो U को डॉलर डाल दिया, इसके बाद U4, उसके बाद V3 V4, W3 W4, X3 X4, Y3 Y4, Z3 Z4, A3 A4। ओके, ये हो गया। अभी इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते, एक लाइन छोड़ देने का है। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ये F1 फुटिंग है, और उसके बाद यहाँ पे ये आया नहीं है, तो इसको मैं वापस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अभी लॉन्ग वे हमने निकाल लिया था। अभी ड्राइंग पे जाते हैं। ये लॉन्ग वे का स्टील निकाल लिया, 16 डायमीटर, 120 सेंटर टू सेंटर। अभी जो शॉर्ट वे है 12 mm डायमीटर, 100 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये लॉन्ग वे हो गया। अभी जो डॉट दिख रही है यहाँ पे, ये डॉट से
ये डॉट्स का स्टील निकालने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते शॉर्ट वे, शॉर्ट वे। अभी शॉर्ट वे में जाएंगे तब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन का स्टील निकालने का है। तो यहाँ पे जो लेंथ है पहले 2500 लिया था, अगली बार क्या लेने का है, 2 मीटर लेने का है, 2 मीटर बाय 2500, क्योंकि अब हम शॉर्ट वे का स्टील निकाल रहे हैं। लेकिन आपको क्या करने का है, मैन्युअली नहीं डालने का। मैंने अभी आपको मैन्युअली डाल के दिखाया, लेकिन मैन्युअली नहीं डालने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्शंस का प्रॉब्लम आ जाता है बाद में। आपको जल्दी काम करने का है, इसलिए आप जितने ज़्यादा फार्मूलाज का यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू ये 2000 कर देने का, एंटर। यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2500 कर देने का। मतलब आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ऑटो ये वैल्यू आ जाएगा। अगले टाइम पे आप देखेंगे, अगला पुटिंग का कैलकुलेशन निकालेंगे आप F2 का, तब वो में आपको समझ में आएगा इसका क्या फायदा होता है। उसके बाद उसका डेप्थ है 300, सेंटर क्लियर कवर है 50 mm। उसके बाद पर्टिकुलर्स उसका है बॉटम कवर है। ये देखो अभी यहाँ पे डायमेंशन निकल के आए हैं कटिंग लेंथ के, 1900 आया है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 2 मीटर का लेंथ है, 2 मीटर का लेंथ में से ये 50 माइनस हो गया, 1900 ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद डायमीटर ऑफ बार कितना दिया है, 12 मीटर 100 mm, 12 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 mm, यहाँ पे उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखता हूँ 100 mm सेंटर टू सेंटर। अभी देखो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन में लेंथ निकल के आया है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार्स निकल के आया है, और जो 12 mm बार का जो लेंथ है, टोटल वेट है, वेट भी निकल के आया है। अभी अपने को कुछ भी करना नहीं पड़ा। यही फायदा है कि आप जितना लिंक देंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपका काम ईजी होगा। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, आउटर बॉर्डर लगा लेता हूँ, एक आउटसाइड बॉर्डर कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम F1 फिटिंग हो गया हमारा। अभी F2 फिटिंग के बारे में बात करते। तो अभी हमको F1 फिटिंग को जो टाइम लगा F1 फिटिंग को, अभी आप देखो 1 मिनट के अंदर F2 फिटिंग हो जाएगा। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी देखो F2 फिटिंग यहाँ पे चेंज करते F2, यहाँ पे भी शॉर्ट वे को भी लिखता हूँ मैं F2। F2 फुटिंग का साइज क्या है, 2 मीटर बाय 1800। यहाँ पे मैं जैसे ही 2 मीटर लिखूंगा, ये अपोजिट फुटिंग है ना, इसका भी देखो यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा। क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1800। ये फुटिंग का भी डायमेंशन ऑटो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये डायमेंशन जो होंगे, कटिंग लेंथ भी चेंज होगा। ओके, 2 मीटर बाय 1800, 1800 बाय 2000, अपोजिट डायरेक्शन भी कैलकुलेट हो गया। उसका हाइट कितना है, 300, उसके हिसाब से इधर 200 200 डेप्थ निकल के आया। अभी आपको क्या चेंज करने का है, डायमीटर ऑफ बार, 12 mm का बार है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। हो गया मेरा काम, मेरा वेट निकल के आ गया 144 kg। अभी जो लॉन्ग शॉर्ट वे है उसका क्या है, 10 mm का बार, 100 mm सेंटर टू सेंटर। अभी मेरे को यहाँ पे डायमीटर चेंज करने का है, 10 mm 100 सेंटर टू सेंटर। हो गया 101 kg, मेरा वेट निकल के आया। मेरा जो पूरा कैलकुलेशन था वो खत्म हो गया। इसी तरह कम से कम ये अभी आपने एक बार फॉर्मेट बना लिया तो 30 मिनट में 30 फुटिंग का कैलकुलेशन होना चाहिए। जो 30 फुटिंग का कैलकुलेशन करने को आपको कम से कम 6 या 7 घंटा लगता है, वो सब कैलकुलेशन आपका। अभी मेरे को यहाँ पे कितना भी फुटिंग दिया समझो, अभी मैं इसको उठा लेता हूँ, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया फुटिंग का डायमेंशन कितना है, 2 मीटर बाय 3 मीटर लिख लिया मैंने। उसका स्पेसिंग डाला, 12 mm का बार है, 20 mm का बार है, मैंने लिखा अभी यहाँ पे 20 mm, यहाँ पे लिखा, स्पेसिंग डाला 150, आ गया 438 20 mm के कॉलम में। कितना टाइम लगा, हार्डली 15 सेकंड में काम हो जाता है। इसीलिए
आपको ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बनाने को आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये फॉर्मेट आपको खुद ही बनाने का है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करने का है। तो अभी ये हो गया। अभी निकालते टोटल वेट की तरफ जाते। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8 का टोटल वेट कितना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इज इक्वल टू एटोसम पे क्लिक करने का है 2 बार और इसको ड्रैग करने का है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। तो ये 8 का वेट आ गया 0 kg। इसको ड्रैग करता हूँ। तो अभी 10 का वेट कितना है, 12 का कितना है, 16 का कितना है, ये सब आ गया। उसके बाद ये 0 के नीचे 8 से 30 के बीच में मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद एटोसम और ये सब जितने वेट आए उनको सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आ गया मेरा टोटल वेट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर। ये हो गया मेरा 8 का वेट आएगा 0, 10 का आ गया 102 kg, 12 का आ गया 344, 16 का आ गया 294 और मेरे को लगने वाला है टोटल प्रोजेक्ट को 740 kg। इस तरह ये बार बेंडिंग शेड्यूल का फुटिंग का जो सेशन है वो पूरा हो गया है। आगे देखेंगे कॉलम के बारे में।